हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी जितिया व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है। आप सभी माताएं बहनों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल जितिया का व्रत माताएं अपने बच्चे की खुशहाली ज़िंदगी, सुख समृद्धि के लिए, उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती है, वह संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की कामना के लिए व्रत रखती हैं। और माता भगवान जीमूत वाहन की पूजा, चील और सियार की पूजा करती हैं। जितिया व्रत को जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत के नाम से भी जानते हैं। हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत के नियमों का पालन छठ जो पर्व आता है, छठ व्रत आता है, उसकी तरह ही होता है। पूरे 3 दिन तक चलने वाला ये व्रत होता है। यह जो व्रत है वह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश कुछ ही जगहों पर रखा जाता है। इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है। यह बहुत ही कठिन व्रत होता है। माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं, उनकी संतान की लंबी आयु होती है, जीवन में सुख समृद्धि तरक्की होती है, उनकी संतान को सुखी जीवन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि अपने बच्चों का वियोग भी सहना नहीं पड़ता। जितिया का व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें मछली खाकर भी पूजा की जाती है। आमतौर पर सनातन धर्म में लोग पर्व से या व्रत के एक दिन पहले मांसाहार को त्याग देते हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोग लहसुन प्याज तक खाना छोड़ देते हैं। लेकिन जितिया पर्व में ऐसी मान्यता नहीं है कि मछली और मरुआ की रोटी खाकर इस पर्व की शुरुआत की जाती हैं। लेकिन जिन जगह पर ऐसी नियम नहीं है, वहाँ पर केवल सात्विक शुद्ध भोजन किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन नियमों का आपको पालन करना है। जितिया पुत्रिका का व्रत या जितिया व्रत रखने से एक दिन पहले नहाय खाए का दिन होता है। अगले दिन यानी खुर जितिया के नाम से जानते हैं, निर्जला व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत की जो पूजा विधि होती है, मुख्य पूजा वह शाम को प्रदोष काल के समय की जाती हैं। और सुबह से तो आप व्रत रखें, लेकिन आप शाम की पूजा से पहले भी आप एक बार स्नान अवश्य कर ले। शाम की पूजा में भी आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करके सिंदूर और महावर आदि लगाकर पूजा करने के लिए अपने आप को एक लकड़ी की इस तरह से आपको मतलब 16 श्रृंगार करके तैयार होना है। अब आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी बिछा लेनी है। लकड़ी की चौकी आपको लगा लेनी है और आपका मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर करना है। चौकी पर लाल या पीला रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जैसे तुरैया या तोरी होती है, जिसे हम तोरी बोलते हैं, या झीनी का पत्ता आपको लेना है। या अगर आपको ये पत्ते ना मिले तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले जीमूत वाहन भगवान और फिर चील और फिर सियार के लिए इन पत्तों का आपको आसन लगाना है। चौकी के ऊपर आपको अलग अलग पत्ते रखकर इसका आसन लगाना है। अब पूजा के लिए रखे ये चावल में थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर उन्हें पीला रंग दे, और क्योंकि तिल लगाते समय पीले अक्षत लगाए, पूजा में पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। अब आप तीनों पत्ते पर थोड़े थोड़े अक्षत रखें और अक्षत का आसन लगाएं, और जिनके ऊपर आप मूर्तियां विराजमान करने वाले हैं। ये जो मूर्तियां हैं, इनमें से जीवित वाहन की जो मूर्ति होती है वह बहुत ही जगह पर कुशा से बनाई जाती हैं। कुछ लोग मिट्टी से बनाते हैं जीवित वाहन भगवान की मूर्ति जो होती है, कुछ लोग मिट्टी की बनाते हैं। चील या सियार की मूर्ति भी बना लेते हैं। आप मार्केट में खरीद भी सकते हैं, मार्केट में रेडीमेड मिल जाती हैं, उन्हें भी आप खरीद कर घर ला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। जितिया व्रत की जो पूजा होती है वैसे खास तौर पर किसी नदी या तालाब के किनारे की जाती हैं, नदी के घाट पर की जाती है। अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि जिन महिलाओं की सास होती हैं उन्हें चौकी पर 3 पत्ते रखकर पूजा करनी चाहिए। जिन महिलाओं की सासू माँ जीवित नहीं हैं, उन्हें एक पत्ता सास के नाम का भी अलग से निकाला जाता है, क्योंकि जितिया के व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले इस व्रत को सासू माँ ही रखती हैं, उनके बाद बहुएं रखती है इस व्रत को। अब एक पत्ते पर जीमूत वाहन भगवान की, दूसरी चील की और तीसरे पत्ते पर सियार की मूर्ति रखी जाती हैं। आप मिट्टी से प्रतीक के रूप में यह मूर्तियाँ बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं।
मिट्टी की मूर्तियाँ स्थापित करने के बाद आपको क्या करना, चौकी के पास में रोली, हल्दी या अबीर गुलाल के साथ आपको क्या करना, चौक पूरना है। अब सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा की जाती है उसमें सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे। ओम गणेशाय नमः। पूजा शुभारंभ करेंगे। एक सुपारी में आप कलावा बांधकर पान के पत्ते के ऊपर आपको अक्षत रखकर पान के पत्ते को, सुपारी को आप गणेश जी महाराज का विराजमान प्रतीक के रूप में स्थापित करना है। अब एक पुष्प की सहायता से जल छिड़ककर भगवान को शुद्धिकरण स्नान कराना है। फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। गणेश भगवान को हल्दी अक्षत से तिलक लगाए, पुष्प माला पुष्प अर्पित करें। अगर आप नदी के किनारे में पूजा करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अलग से कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर में पूजा करें तो आपको कलश की स्थापना भी करनी जरूरी होती है। आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दीप कलश की स्थापना करने के लिए आपको एक लोटा जल से भर लेना है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसके कंठ पर कलावा लपेटकर 3 बार फिर उसमें गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल भरे। गंगा जल यमुना का जल हो सकता है, कावेरी का जल हो सकता है। उनका स्मरण करते हुए, आपको उनका आह्वान करते हुए अब जल के लोटे में अक्षत, सुपारी, एक सिक्का, हल्दी की गांठ है। अगर आपके पास हल्दी गांठ नहीं है तो आप हल्दी का थोड़ा सा पाउडर भी डाल सकते हैं। ये आप हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का चुटकी भर पाउडर डाल लीजिए। थोड़े से पुष्प अक्षत कलश के अंदर डालने हैं। उसके बाद आप कलश में आम या अशोक के पत्ते आप 5 या 7 की संख्या में लगा सकते हैं। पत्तों पर आपको हल्दी कुमकुम से आपको तिलक करना। उसके बाद आप चावल गेहूं से भरी हुई एक कटोरी कलश के ऊपर रख दीजिए। उस कटोरी के ऊपर आपको एक दीपक लगाना है, प्रज्वलित करना है, जिसे हम दीपक कलश कहते हैं। इस तरह से आपको दीपक कलश की स्थापना कर लेनी है। उसके बाद आपको मुख्य पूजा शुरू कर देनी है। पूजा शुरू होने से पहले अभी आपने जो दीपक कलश की स्थापना की है उसकी पूजा करनी है। सबसे पहले दीपक कलश पर आप रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाए, स्वास्तिक बनाकर पुष्प अर्पित करें, हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें, क्योंकि जो दीपक होते हैं वह हमारी समस्त पूजा के साक्षी होते हैं। अब वो धूप जलाकर सभी भगवान को दिखाए और जीमत वाहन भगवान चील, सियार, गणेश भगवान को जो भी धूप दीप दिखाएं। ध्यान रखें कि जो दीपक कलश की स्थापना आपने की है, दीपक ऊपर लगाकर रखना है, उसे आपको बार बार नहीं हटाना है। दीपक दिखाने के लिए आपको अलग से, मतलब आरती के लिए आपको अलग से एक दीपक लेना है। जब आप आरती करते हैं तो उस समय आपको अलग से लेना है। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। आप अलग से एक दीपक ले लीजिए। जब आप आरती करते हैं उस समय आपको यह दिया नहीं हटाना। अलग से आप कपूर लगाकर, अलग से दिया लगाकर आप आरती करेंगे। उसके बाद आप आरती करने के बाद उस व्रत में धागे या फिर सोने या चांदी या जीतिया का लॉकेट पहनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। आपको इस दिन जो पूजा की जाती है इस तरह से की जाती है। अब चौकी पर विराजमान जीवित वाहन भगवान चील, सियार को जल का छिटन दिया जाता है, स्नान कराया जाता है। जीतिया के धागे पर आपको केवल जल का छिटन दिया जाता है, तिलक लगाया जाता है। इस जीतिया के धागे या लॉकेट को आपको झिन्नी के पत्ते पर या फिर पान के पत्ते पर रखना होता है। जब जीमूत वाहन भगवान को चंदन रोली का तिलक लगाए। जीमूतवाहन भगवान जो है वो गंधर्व राजकुमार है। जीमूतवाहन भगवान के बाद चील या सियार को पीला सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। जब जीमूतवाहन भगवान को जनेऊ अर्पित करें, हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करें। अब आप भगवान को पुष्प अर्पित करें। जीमूतवाहन भगवान को आज के दिन जनेऊ जरूर अर्पित करें। अब खीरा या उसके अलावा जो भी आपको फल मिलते हैं आप उसका एक, मतलब एक टोकरी भरते हैं, उस तरह से आपको भरना है। अब आपको भगवान को अर्पित करना है। भोग में आज के दिन एक दिन पहले भिगोए हुए चने आप ज़रूर अर्पित करें। जल, मिठाई, फल, मिठाई, जो भी आपके पास यहाँ पकवान बनते हैं वह आपको अर्पित करना, चढ़ाना है। वह भगवान भगवान जरूर स्वीकारते हैं। भोग आप किसी भी पात्र में रखकर फिर पान के पत्ते पर या झिन्नी के जो पत्ते अर्थात जो तोरी के पत्ते होते हैं उस पर आप अर्पित कर सकते हैं। इस दिन चिवड़ा भी बहुत ही जगह पर अर्पित किया जाता है। अब एक पानी वाली नारी पर मोली कलावा बांधकर उस पर सिक्का, अक्षत, पुष्प भगवान को चढ़ाए। जीमूत वाहन भगवान को यह अर्पित करना होता है। ध्यान रखें कि पूजा करते समय मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर रखें। अगले दिन आप किसी को दान दे सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं। अब हाथ में थोड़े पुष्प अक्षत लेकर व्रत की कथा सुने या पढ़े। अगर कोई पढ़ने वाला ना हो तो खुद भी आप ये कथा पढ़ सकते, सुन सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब की पूजा भी आप करें। किताब को आप तिलक लगाए, उसके बाद कथा शुभारंभ करें। कथा करने के
बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के लिए अलग से एक दीपक लगाना है, कपूर लगाना है। कपूर से आरती कर सकते हैं, दीपक से आरती। सबसे पहले आपको गणेश भगवान पर जीमूत वाहन भगवान जी की और चील और सियार की आरती करने के बाद जल में 3 बार आचमन करके प्रणाम करें और दिन भर आपको उपवास रखना। शाम के समय फिर से पूजा करनी है। 3 बूंद जल से आप आचमन यदि करते हैं तो उससे व्रत खंडित नहीं होता। आचमन करने के बाद आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अपने द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। अपनी संतान, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। यदि संतानहीन है तो संतान की प्राप्ति के लिए कामना करें। सच्चे मन से कामना की जाती है वह अवश्य पूर्ण होती है। फिर आप आज के दिन जितिया के लॉकेट या जितिया के धागे की जो पूजा की जाती है उसे क्या करते हैं कि बहुत से लोग शाम की पूजा करने के बाद अपने बच्चे के गले में पहना देते हैं। थोड़ी देर तक जितिया देर आपके बच्चे धारण कर सकते हैं या फिर आप खुद भी इसे धागे में गले में डाल सकते हैं। कुछ जगह पर अगले दिन पारणा के बाद लॉकेट पहना जाता है। आपके यहाँ जैसी परंपरा उसके अनुसार, उस नियम के अनुसार धागा पहन सकते हैं। आरती करने के बाद कुछ जगह पर ऐसा होता है कि नियम होता है कि खीरे पर थोड़ा सा घी लगाकर खीरा अपने भगवान को चढ़ाया जाता है। उसी पर आपको थोड़ा सा घी लगाकर जिस दिए से आपने आरती के उसी से लॉकेट ऊपर रखा जाता है, जिससे काजल बनाया जाता है। इस पर काजल जो खीरे पर इकट्ठा हो जाता है ऊपर, उसे बच्चे की आंखों में लगाया जाता है। कुछ जगह पर आज के दिन सरसों के तेल की खली रखी जाती है, सरसों के तेल रखा जाता है, जिसे पूजा करने के बाद बच्चों के सिर में लगाया जाता है, जिसे जीव भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। इस व्रत में ब्राह्मण या ब्राह्मणी के लिए सीधा भी निकाला जाता है। इसमें चावल अक्षत रखे जाते हैं। उसके बाद आप फल मिठाई दक्षिणा रख सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप रख सकते हैं सीधे में। और बहुत सी जगह पर शाम की पूजा के बाद बायना या सीधा निकाला जाता है। कुछ जगह पर सुबह निकाला जाता है, अगले दिन निकाला जाता है। कुछ जगह पर अपने यहाँ की जो परंपरा उसके अनुसार आप पालन करें। आपको सीधा देना चाहिए। जो भी खुर्जी की पूजा होती है विधि, यानी जिस दिन आप निर्जला व्रत रखते हैं उस दिन पूजा विधि जो एक दिन पहले आपको ध्यान रखना है वह होता है कि इस व्रत में एक दिन पहले यानी नहाए खाए के दिन जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें स्नान करने के बाद मंडुआ की रोटी, नोनी का साग, झींगी की सब्जी आदि ग्रहण की जाती है। बहुत सी जगह पर इस व्रत को मछली खाकर शुरू किया जाता है। एक ही बार भोजन सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं ग्रहण किया जाता है। व्रत पारणा के दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद यानी सूरज उगने के बाद आपको जल ग्रहण करना होता है। जो भी पकवान आपने यहाँ भोग में लगाए हैं वह आपको प्रसाद के स्वरूप में पा लेना है, खा लेना है। जल या कच्चा दूध ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पालना होता है। व्रत पालन कैसे किया जाता है इसकी अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसे भी ज़रूर से देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये थी जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, आप उसे ज़रूर से देखिएगा।